नमो नारायण, जय शंभो शंकर, श्री पशुनाथ भगवान प्रभु जय हो। आप लोगों को जय हो। भगवान सनातन प्रभु की जय जय हो। सनातन सद्धर्म, सनातन सभ्यता की जय हो। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि शालिग्राम शिला के विषय में। शालिग्राम शिला तो स्वयं भगवान के स्वरूप हम लोग मानते हैं। विश्व में जितने भी सनातनी हैं, हम लोग भगवान प्रभु को साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप मान करके पूजा करते हैं हम। आज उन्हीं प्रभु के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ, शालिग्राम शिला के विषय में, क्योंकि सब सनातनियों को अवगत होना चाहिए शालिग्राम शिला के विषय में। क्योंकि पूर्णलिंग स्वयं भगवान साक्षात श्री प्रभु का श्री विग्रह, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा शास्त्र में विधान है। शालिग्राम शिला, ये जो शिला हैं वो मिलते हैं श्री कृष्ण गंडकी नदी में, नेपाल में। इस संसार में केवल नेपाल में, और नेपाल में भी श्री कृष्ण गंडकी में ही शालिग्राम भगवान मिलते हैं। पूरे विश्व में जितने भी वैष्णव, शाक्त, शैव, हम सनातन हैं, हम सनातन हिंदू हैं, हम लोगों के आराध्य भगवान परमात्मा शालिग्राम शिला मिलने वाला स्थान नेपाल का गंडकी नदी है। गंडकी नदी को चक्र नदी, महानदी, सरित प्रवरा कहे करके शास्त्र में बड़ा सम्मान दिया है। और उनको शालिग्राम गर्भा, शालग्राम दरा भी कहा जाता है, क्योंकि गंडकी नदी के उधर में, गंडकी नदी के अंदर, गंडकी नदी के गर्त में, उनके उधर में भगवान श्री शालिग्राम प्रभु विराजमान ऐसे होते हैं। भगवान श्री हरि परमात्मा, भगवान श्री हर परमात्मा अर्थात शिव और विष्णु भगवान पुत्र रूप में श्री कृष्ण गंडकी के गर्भ में विराजमान होते हैं। जैसे भागीरथी नदी को बड़ा महत्व दिया है, हम आपको माँ कहते हैं, गंगा माँ, क्योंकि वो विष्णुपदी हैं। भगवान विष्णु के दायां पैर के अंगूठे से उनका प्रादुर्भाव हुआ। उसी तरह से श्री कृष्ण गंडकी का भी प्रभु श्री हरि के गाल से प्राकट्य हुआ। वो देव माता, विष्णु माता, विश्व माता, जगत जननी, सरित प्रवरा, चक्र नदी, महानदी हैं श्री कृष्ण गंडकी नदी। अभी गंडकी डाइवर्सन की वजह से गंडकी नदी का जल प्रवाह में कुछ अवरोध हुआ है, और शालिग्राम शिला भी पहले की तरह सब गंडकी तट में नहीं मिलते हैं। परंतु शालिग्राम शिला वास्तव में मिलने की जगह मुक्तिनाथ से देवघाट तक है, कभी कभी सोनापुर तक भी शालिग्राम शिला मिलते हैं। और पिछले समय में शालिग्राम शिला में सोना होने की वजह से ये शालिग्राम शिला को फोड़ करके कुछ धुर्तों ने वहाँ पर शालिग्राम शिला का विध्वंस कर रहे हैं मुक्तिनाथ क्षेत्र में। और गंडकी के डाइवर्सन होने से भी शालिग्राम शिला पहले की तरह प्राप्य अभी नहीं है, परंतु हम प्राप्ति कर सकते हैं देवघाट से, मुक्तिनाथ से विशेष करके, और गंडकी नदी के प्रसवण क्षेत्र से प्राप्त कर सकते हैं। अभी चाइना ने एक मिट्टी का ढेला बना करके, छोटे छोटे मिट्टी के ढेले बना करके, उनको चिकना चिकना मिट्टी का ढेला बना करके शालिग्राम शिला के रूप में पूरे विश्व में बिक्री कर रहा है। और सब सनातन हिंदू लोग उसे अच्छा शालिग्राम, सच्चा शालिग्राम समझ करके ऐसे खरीद रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। वो गलत हो रहा है। इसलिए अच्छा शालिग्राम, सच्चा शालिग्राम, वास्तव में असली शालिग्राम पहचान करके ले जाइए घर में और पूजा कीजिए। घर में पूजा करते के वक्त भगवान सदा शिव जी की मंत्र, विष्णु की मंत्र आप पाठ करते हुए पूजा कर सकते हैं। भगवान को दूध से स्नान, दही से स्नान, घी से स्नान, मह से स्नान और शर्करा से स्नान करा करके और शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। और बड़े प्रेम पूर्वक भगवान के नाम मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री हरये नमः आदि मंत्र, आदि नाम मंत्र या वैदिक मंत्र या पौराणिक मंत्र आदि पढ़ करके भगवान को स्नान हम करा सकते हैं। ओम सहर शिखा पुरुष सहराक्ष सहरपात स्वभूमि गु सरतस्पिता तथित सांगुलम, ये वैदिक मंत्र है। इसे पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, रुद्र सूक्त का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। कुछ मंत्र आप अगर संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो भी आप कंठ कर सकते हैं, उनको रट सकते हैं। मंत्र या नाम मंत्रों से पूजा कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री हरये नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। ऐसे आप शालिग्राम शिला में शिव जी की प्रतिरूप मान करके भी पूजा कर सकते हैं, विष्णु का प्रतिरूप मान करके भी पूजा सकते हैं। सात्विक पूजा में जो सब देवताओं की भी आप पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम शिला में प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई
आवश्यकता नहीं, क्योंकि शालिग्राम शिला स्वयं सिद्ध ऐसे होते हैं भगवान। इसमें कोई प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। और पूजा करने के वक्त 2-3 बात में आप ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो स्नान, शालिग्राम भगवान को दैनिक स्नान करवाना चाहिए। दूसरी, अच्छा सेवा पूजा, प्रेम पूर्वक सेवा पूजा, भक्ति के साथ सेवा पूजा कीजिएगा। तीसरा, प्रभु में चावल का अक्षत मत डालिएगा, मत चढ़ाइएगा। चावल की अक्षत की जगह जौ की अक्षत या तिल के अक्षत, काले वाले तिल अथवा सफ़ेद वाले तिल भी आप चढ़ा सकते हैं। और धूप, दीप, नैवेद्य और आरती ये तो पूजा का अंग है ही। और पूजा करने के टाइम में विषम संख्या में पूजा मत कीजिएगा, सम संख्या में पूजा कीजिएगा। और सम संख्या में पूजा करते वक्त भी 2 शालिग्रामों को पूजा मत कीजिएगा। ये बात में बहुत ध्यान देना चाहिए। शालिग्राम पूजा के वक्त 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से पूजा कीजिएगा, परंतु उसमें 2 पूजा मत कीजिए, 2 की पूजा मत कीजिए। 2 शालिग्राम की पूजा नहीं करना चाहिए। सम संख्या में 2 का पूजा नहीं करना चाहिए। और विषम संख्या में 3, 5, 7, 9 आदि विषम संख्या में भी पूजा नहीं करना चाहिए। सुबह पूजा करेंगे, शाम को आरती करेंगे और प्रतिदिन स्नान करवाएंगे। अगर मरना सोच हो तो 13 दिन के बाद, जाना सोच हो तो 11 दिन के बाद, और रजो काल हो तो रजोवती हो गए। अगर कोई हमारे देवियाँ माँ बहनें पूजा करती हैं तो अगर रजोवती हो रही है तो आप अपने पति, अपने ससुर, अपने जेठ, अपने देवर को पूजा करवा सकती हो। आप सेवा पूजा कीजिए, मैं अभी रजोवती हो गई हूँ, इस तरह से बोल करके। नहीं तो आपको 5 दिन के स्नान के बाद ही पूजा कीजिएगा। और गर्भवती है तो आपके पेट में, आपके उदर में बच्चा है तो 6 महीने के बाद पूजा मत कीजिएगा, क्योंकि गर्भवती नारियों को शिला पूजा नहीं करना चाहिए। ये भी शास्त्र विधान है। परंतु आप दीक्षित हैं, भगवान के प्रति आपका प्रेम है, मैं प्रभु की हूँ और प्रभु मेरे हैं, ऐसा दृढ़ निष्ठा है, भक्ति है, तो आप सदा काल शालिग्राम शिला का पूजा कर सकती हैं, कर सकते हैं। उसमें कोई विभेद नहीं। भगवान तो भाव के वशीभूत हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। ये मैंने आपको बताया। अपने गुरु परंपरा, अपने मंत्र परंपरा, अपने कुल परंपरा के अनुसार आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुओं में तो अनेक कुल परंपराएं हैं, अनेक लोक परंपराएं हैं, अनेक गुरु परंपराएं हैं, अनेक मंत्र परंपराएं हैं। अनेकता में एकता, बहुलता में समानता, ये हमारा मूल मंत्र है, ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारा पद्धति है, ये हमारा मान्यता है। अनेकता में एकता, बहुलता में समानता। इसलिए सब हमारे गुरु परंपरा और कुल परंपराओं को भी संरक्षण करना चाहिए। आपके कुल परंपरा में, आपके गुरु परंपरा में, आपके मंत्र परंपरा में, आपके साधना परंपरा में किस तरह से पूजा विधि चल रही है शालिग्राम शिला का, उसी तरह से आप पूजा कीजिएगा। और साक्षात भगवान की पूजा करने से सब पाप मिट जाते हैं, धन, धर्म और भाग्य का उदय हो जाता है। शालिग्राम शिला में श्री लक्ष्मी का भी आप पूजा कर सकते हैं। और दैनिक श्री शालिग्राम भगवान के पादोदक जल खाने से दैहिक पवित्रता आ जाती है, आत्मिक शुद्धता आ जाती है। और इस संसार में समस्त सुख भोग करके एक दिन तो मरना सबको है ही, और मरण के बाद हम भगवान प्रभु के सनातन लोक में भी हम प्राप्ति हो जाएंगे, भगवान में मिल जाएंगे, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। मुक्ति प्राप्ति करने के लिए, मुक्त होने के लिए, दैहिक बंधन से पार हो जाने के लिए कली में सबसे अच्छा साधन है शालिग्राम शिला का पूजा अर्चना वंदना। मैंने आपको ये बताया भक्तजन, आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगा, अगर मेरी इस प्रयास से आपको कोई सुविधा हो तो वही मेरा प्रभु के चरण में सेवा बनेगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसके बहुत शेयर कीजिएगा, ताकि सब सनातनियों को, अधिक से अधिक सनातनियों को ज्ञात हो सके कि शालिग्राम शिला का महत्व, शालिग्राम भगवान के महत्व। हम अपने संस्कृति में गर्व करें, हम अपने सभ्यता में गर्व करें, हम अपने धर्म में गर्व करें, हम अपने पूर्वजों का विरासत पर गर्व करें। गर्व केवल कहने से नहीं होता, साधना भी करना पड़ेगा। साधना संपन्न होते हुए, धन, धर्म और भाग्य का उदय करवाते हुए, और आयुर्वर्ष और इस
और बल प्राप्ति करते हुए हम सफल वैदिक सनातनी हिंदू बने और इस मार्ग में अग्रसर बने, यही आपका निवेदन है। जय शंभो शंकर श्री पशुनाथ भगवान। ओम ओम ओम।